वफाकी काबीना के लिए 19 नाम फाइनल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आज़म नज़ीर तारड़ का बतौर वफाकी वज़ीर तकर्रुर किया जाएगा। चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, अता तारड़, जाम कमाल और रियाज पीरजादा के नाम तजवीज़। इंजीनियर अमीर मकाम, अवैस लखारी, कैसर अहमद शेख और खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम भी भिजवाया। इसाक डार और मुसद्दिक मलिक भी सेनेट की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बतौर वफाकी वज़ीर काम करेंगे। शेजा फातिमा ख्वाजा वज़ीर मुमलिकत होंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और मोहसिन नकवी को भी बतौर वफाकी वज़रा तकर्रुर की तजवीज़। इसाक डार वज़ीर ख़ारजा, मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा होंगे। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और मुसद्दिक मलिक वज़ीर पेट्रोलियम बनेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। आसिफ अली जरदारी का अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी बनाने का फैसला। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। अमूमन खातून अव्वल का दर्जा अहलिया को दिया जाता है। अहलिया ना हो या वो ये लक़ब ना लेना चाहें तो फैमिली में से किसी भी दूसरी खातून को खातून अव्वल का दर्जा दिया जा सकता है। खातून अव्वल रिवायती सरकारी सरगर्मियों का हिस्सा, ऐवान इक़्तिदार की ज़ियाफ़तों की मेज़बान होती हैं। खातून अव्वल समाजी कामों की निगरानी भी करती हैं। मुल्क के 14वें सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को मुबारकबादों का सिलसिला जारी। कौमी क़यादत की सदर मुमलिकत को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी मुबारकबाद। चीनी सदर का कहना है कि पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। ईरानी सदर आयतुल्लाह ख़ामनेई की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा दोनों मुल्कों के तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तुर्क सदर और सऊदी फरमानवा शाह सलमान ने भी मुबारकबाद दी है। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो शौक से चला लें। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब समझा वही किया। मुझ पर गैर आइनी काम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत बनती है। जिन्होंने आइन तोड़ा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें अवामी मैंडेट को तस्लीम करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले बानी PTI के मुकदमात का तेज़ी से ट्रायल हो तो जल्द बरी हो जाएंगे। बानी PTI फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। मैंने असम्बलियां तोड़ने की मुखालिफत की। किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है। IG यहाँ क्या चेहरा दिखाने आए हैं? किस किस्म के IG हैं? इनको तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? क्या 4 सदियां दरकार हैं? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि असतूर पर अफसरान का वकार मजरूह करने का इल्ज़ाम है, वो जेल में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस का नाम लेकर नोटिस भेज दिए, हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना नाम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हाफिज फरत अब्बास और खातीन समेत 38 अफराद नामजद। लाहौर से गिरफ्तार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी, असलहे की नुमाइश और दीगर दफात शामिल। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। 1000 से जायद नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। सेनेट के 52 अरकान की आज रिटायरमेंट का दिन। नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12 और PTI के 8 सेनेटर्स रिटायर होंगे। PAP के 6, JUI, PK मैप, नेशनल पार्टी के 2-2 सेनेटर्स शामिल। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग के 1-1 सेनेटर रिटायर होंगे।
इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का आज ऐवान में आखिरी दिन। सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 सेनेटर्स रिटायर होंगे। इस्लामाबाद की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास उम्मीदवार। बलूचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। कोयटा, गवादर, पशीन, तुर्बत, दालबंदीन, पंजगोर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चागी, अबारान, पसनी और जबानी में भी बादल बरसने लगे। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल, मूसलाधार बारिशों से राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद। कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह पर सैलाबी रेला, ट्रैफिक रोक दी गई। कोयटा में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब, स्कूलों के अतराफ पानी जमा, गटर उबलने लगे। पंजाब में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, नारान, कागान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होने का इम्कान। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली तरावी अदा की गई। अमेरिका और कनाडा में आज पहला रोजा। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में कल रोजा होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील। खावर मानिका और प्रोसिक्यूटर को नोटिस की तामील की रिपोर्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश। खावर मानिका को वकील करने के लिए 12:30 बजे तक मोहलत। उधर 9 मई और जाली रसीदों के मुकदमात पर भी समात। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समात कल तक मुलतवी कर दी। बानी के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त जस्टिस इकबाल चौधरी को भिजवा दी। रिमार्क्स दिए कि इस तरह के दीगर दरख्वास्तें पर जस्टिस इकबाल चौधरी समात कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक और दरख्वास्त गुजार के वकील ने तैयारी के लिए मोहलत मांगी थी। 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से बतौर सुप्रीम कोर्ट जज हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस, वकला और बार काउंसिल के नुमाइंदगान की शिरकत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 14 हो गई। सुप्रीम कोर्ट जजेस की कुल तादाद 17 होती है। अब भी 3 जजेस के ओहदे खाली हैं। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट तैयार। 10 लाख से ज़ायद घरानों को रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल कर ली गई। 64,79,000 घरानों में 48 लाख से ज़ायद की तस्दीक। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओवर चार्जिंग और दीगर शिकायत पर कार्रवाइयाँ भी जारी। गिरा फरोशी पर 16,28,000 रुपये जुर्माना आए। 30 मुकदमा दर्ज, 94 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। PSL के प्लेऑफ मरहले के लिए लाइनअप मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की इवेंट से छुट्टी। मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स अगले मरहले में पहुंच गए। कराची किंग्स 9 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। आज कराची किंग्स आखिरी मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स ने 10 मैचेस खेले, सिर्फ 1 जीता, 8 में शिकस्त और 1 मैच बराबर हुआ। 3 पॉइंट्स के साथ सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद है।
गुज़श्ता रोज होने वाले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ने लाहौर को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 167 रन का हदफ कोयटा ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से हराया। यूनाइटेड ने 229 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। कॉलिन मुनरो के 84 रन, शादाब खान के निस्फ सेंचुरी, सुल्तान्स के उस्मान खान ने 50 गेंदों पर 100 रन बनाए। पीएसएल के एक एडिशन में 2 सेंचुरीज बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। रियल मैड्रिड ने सिल्वाटैगो को 4-0 से पछाड़ दिया। टॉप पोजीशन पर गिरफ्त भी मजबूत कर ली। स्पेनिश जॉइंट्स के साथ मेहमान दिफाई लाइन बेबस नजर आई। विनीसियस जूनियर ने 21वें मिनट में मेजबान टीम को सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड ने मजीद 3 गोल्स कर डाले। रियल मैड्रिड को दूसरे नंबर पर मौजूद यूएफा पर 7 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। रियल बेट्स मुतवातर दूसरी शिकस्त से 2-4। अपने ही घर पर रियल बेट्स को विलारियल ने मात दी। मेहमान टीम ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से जीत हासिल की।